तो एसडी केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम एल्किल हैलाइड का लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं। आज के इस लेक्चर में एल्किल हैलाइड के सामान्य गुण पर चर्चा करेंगे। उनका सामान्य गुण मतलब रासायनिक गुण पर चर्चा करेंगे। होता तो भौतिक गुण है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर सामान्य गुण ही पूछा जाता है। तो मेन होता है रासायनिक गुण। तो एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण पर हम चर्चा आज करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। देखिए, एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण अगर इसे इंग्लिश में बोला जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड। रासायनिक गुण में रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड गुण ही पढ़ा जाता है। तो मैं बता दूं कि एल्किल हैलाइड कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया देते हैं, यही जान लें तो इसका मतलब हो गया एल्किल हैलाइड का रासायनिक गुण पढ़िए। एल्किल हैलाइड कौन कौन सा रासायनिक अभिक्रिया देता है, तो तीन मुख्य प्रकार की अभिक्रिया देता है। यही तीन मुख्य प्रकार की अभिक्रिया जान लेना मतलब एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण जान लेना। लेकिन ये तीन कहने में तीन है, लेकिन ये 30 के बराबर है। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला ये रासायनिक जो अभिक्रिया देता है, ये देता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। स्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा जो देता है यह अभिक्रिया, वो देता है विलोपन अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा जो होता है वो होता है धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसका इंग्लिश होता है रिएक्शन विथ मेटल। तो ये तीन प्रकार की अभिक्रिया देता है। इसी तीन प्रकार की अभिक्रिया को हम बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। अब हम पहले नंबर पर चलते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसको डिटेल में समझेंगे। अब इसे हम इरेज करते हैं, साफ करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो देखिए, एक बात बता दें, पहले एल्किल हैलाइड में हम बंध की प्रकृति जान लेते हैं। ये C, ये यक्स है, हाइड्रोजन का परमाणु है। ये है H, ये भी H और ये भी H। हम सभी लोग ये जानते हैं कि कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है और उसकी संयोजकता 4 होती है। 4 बंध बनाता है, चारों सहसंयोजक होते हैं। लेकिन कभी कभी इसी में से कुछ बंध ध्रुवीय हो जाते हैं और कुछ अध्रुवीय होते हैं। जैसे देखें तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होती है। तो लगभग समान होने का मतलब है कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन को ये दोनों लोग बराबर मात्रा में खींचे रहते हैं। इस प्रकार से न तो इस पर प्लस न तो इस पर माइनस, किसी पर प्लस और किसी पर माइनस नहीं बन पाता है। लेकिन हाइड्रोजन का एक परमाणु ऐसा है जो अधिक ऋण विद्युतीय होता है। अधिक ऋण विद्युतीय होने का मतलब है कि साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच करके रखना। जब साझे के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच करके रखेगा तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होने के नाते
इस पर आंशिक रूप से माइनस आवेश आ जाता है और इस पर आंशिक रूप से प्लस आवेश हो जाता है। ऐसे बंध को हम कहते हैं ध्रुवी बंध। क्या कहते हैं? ध्रुवी बंध। मतलब एल्किल हैलाइड में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध होता है वो ध्रुवी होता है। वो ध्रुवी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कार्बन की अपेक्षा बहुत अधिक ऋण विद्युतीय होता है। अब देखिए, जब ध्रुवी होता है तो जब बंध इनके बीच का टूटेगा, जैसे ही बंध टूटेगा तो देखिए एच सी एच एच, और ये बनेगा प्लस और ये बनेगा माइनस। ये माइनस बन करके निकल जाता है। अच्छा, ये माइनस आवेश चाहेगा किसको? धन को चाहेगा। धन किस पर होता है? प्रोटॉन पर होता है। प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक में होता है। अर्थात नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। अर्थात ये यक्ष किसको चाहेगा? नाभिक को चाहेगा। नाभिक को चाहने वाले को कहते हैं नाभिक स्नेही। हटने वाले को हम क्या कहेंगे? ये जो हटा क्या है? नाभिक स्नेही हटा। अब चलिए, ये नाभिक स्नेही इसमें से हट गया, लेकिन आकर के जुड़ेगा तो कौन जुड़ेगा? तो चाहे से मान लेते हैं, अगर OH पर माइनस है तो ये आकर के आसानी से जुड़ जाएगा कि बड़े आसानी से OH माइनस जुड़ जाएगा। OH माइनस देखा जाए क्या है, तो OH पर माइनस है, अर्थात ये भी माइनस था तो नाभिक स्नेही, अर्थात ये भी क्या है? नाभिक स्नेही है। इसका मतलब है हटने वाला भी नाभिक स्नेही और आकर जुड़ने वाला भी नाभिक स्नेही। अर्थात एक नाभिक स्नेही आएगा और दूसरे नाभिक स्नेही को हटा करके अपने जुड़ जाएगा। इसी को तो कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसी को कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड जो देता है, एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। एल्किल हैलाइड कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। ये बात क्लियर हो चुका। अब नाभिक स्नेही में कौन कौन सा नाभिक स्नेही होता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको पहले हम इरेज करते हैं, आगे हम नोट करते हैं। हाँ, वीडियो को बीच में पॉज करके अपना नोट्स खुद बनाते रहें। विश्वास करें मुझ पर, मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स पूरा बाकायदे आपका बोर्ड और नीट लेवल तक का तैयारी करवा दूंगा, ये जान लीजिए। व्यवस्था से न जाइए, व्यवस्था छोटा हो चाहे बड़ी हो, आपको मतलब क्वालिटी से होना चाहिए। पढ़ाई के क्वालिटी से, पढ़ाई किस स्टैंडर्ड को किस रूप से समझाया जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए और हमारा सहयोग जरूर करें वीडियो को शेयर करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एल्किल हैलाइड जो होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, ये बात क्लियर हो चुका। कौन सी प्रतिस्थापन देता है अभिक्रिया, ये भी बात क्लियर हो चुका। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या एक प्रकार का होता है, तो यहाँ हम देखते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझते हैं। ये देखिए कितने प्रकार का होता है। तो देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखिए कितने प्रकार का होता है। एक प्रकार का ये होता है SN1। कभी कभी लोग यहाँ पर लिख देते हैं SN1, तो दोनों सही है। तो SN1 प्रकार का एक नाभिक स्नेही अभिक्रिया, और एक होता है SN2। कभी कभी इसे ऐसे भी लिख देंगे SN2। ये क्या इसका मतलब है, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। तीसरे प्रकार का होता है SNAR, और एक और प्रकार का होता है SNIN, इंट्रामॉलिक्यूलर।
तो हमें इंटरमीडिएट के बोर्ड के लेवल से देखना है, तो यहाँ पर ये दोनों पढ़ना पड़ेगा मुख्य रूप से। ये दोनों में SN1 और SN2 पढ़ना पड़ेगा बाकायदे से। बोर्ड लेवल तक, नीट लेवल तक ये काम करता है, लेकिन हम इस पर भी चर्चा करेंगे आगे। तो हम चलते हैं पहला रिएक्शन पहला प्रकार SN1 प्रकार का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखने चलते हैं। इसको ऐसे ही नोट कर लिया करें। चलिए इसे हम इरेज करते हैं। अब देखिए SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया हम डाल देते हैं हेडिंग। अब SN1 अभिक्रिया में देखिए क्या है, यस क्या है, N क्या है और 1 क्या है। यस कहता है, यस का मतलब होता है SUBS TITUTION, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। तो देखिए प्रतिस्थापन ही तो है, प्रतिस्थापन। N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है नाभिक स्नेही। तो देखिए नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब एक अणु के। देखिए SN1 को हम क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एक अणु के अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एक अणु के अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसकी पूरी बातें हम क्या क्या इसमें पॉइंट बन सकते हैं, क्या इसके उदाहरण होंगे, इन सब पर हम डिटेल अब चर्चा करने जा रहे हैं। तो इतना नोट करें SN1 अभिक्रिया के लिए। अभी इसका नाम हम लोग जान पाए, अब इसके बारे में अंदर की बातें हम जानने जा रहे हैं। इसे मिटाते हैं। तो यहां पर लगाते हैं SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया की खास बातें क्या क्या है, तो यहां पर लिख रहे हैं। इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एक अणु के अभिक्रिया कहते हैं। पहली बात हो गया। दूसरी इसकी खास बात क्या है, यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। इसकी एक खास बात है, बहुत बड़ी खास बात है कि यह अभिक्रिया 2 पद में पूरा होगा, 2 पद में। इसके और खास बात क्या है, इसका पहला पद बहुत मंद गति से होता है, इसीलिए इस पद को अभिक्रिया वेग निर्धारण पद कहते हैं। RDS कहते हैं, पद कहते हैं। देखिए इसका पहला पद जो होता है, पहला पद बहुत मंद गति से होता है, इसीलिए इस पद को अभिक्रिया वेग निर्धारण पद कहते हैं। RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। पहला पद को RDS पद कहते हैं। इसके और अगर खास बात देखिए तो होता क्या है, इसके पहले पद में
कार्बधनायन, कार्बधनायन मतलब कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, तो SN1 अभिक्रिया की एक बहुत बड़ी खास बात है कि इस अभिक्रिया में के पहले पद में कार्बधनायन का निर्माण होता है। ये कार्बधनायन क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, इसे माध्यमिक उत्पाद भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में माध्यमिक उत्पाद मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कार्बधनायन बनता है, तो मतलब जिस अभिक्रिया के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट माध्यमिक उत्पाद में कार्बधनायन बनता है, वह अभिक्रिया कैसी होती है? SN1 अभिक्रिया होती है, SN1 अभिक्रिया। अब एक बात जानते रहें कि कार्बधनायन का स्थायित्व तो देखिए क्या होता है, यहां पर हम बता रहे हैं। थ्री डिग्री कार्बोकेटायन सबसे अधिक अस्थायी होता है, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटायन, उसके बाद होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन जो कार्बधनायन बनता है वो 3 डिग्री वाला कार्बधनायन सबसे अधिक अस्थायी होता है। तो जो भी बनना चाहता है वो अधिक अस्थायित्व वाला ही बनना चाहता है, क्योंकि बन करके आना तभी बन करके ये बनता है जब प्रोडक्ट अस्थायी मिलता है, तब बनता है। अगर अस्थायी प्रोडक्ट मिलने लगे तो उसका बनना ही नहीं होगा, बनना नहीं करेगा। अस्थायी तो पानी के नाते बनते हैं, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन अधिक अस्थायी बनता है। इसलिए इस अभिक्रिया में कार्बोधनायन तो बनेगा, लेकिन कौन सा कार्बोधनायन बनना चाहेगा? 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला कार्बोधनायन बनना चाहेगा। 1 डिग्री वाला कार्बोधनायन क्यों बनेगा? क्योंकि वो बनना नहीं करेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो अस्थायी होता है। अस्थायी तो तुरंत बनेगा, बिगड़ जाएगा, तो उसको बनना नहीं मानते हैं। तो 3 डिग्री कार्बोधनायन ज्यादा अस्थायी बनता है। अच्छा, क्यों 3 डिग्री वाला कार्बोधनायन अस्थायी होता है? तो यहां पर देख लें, ये होता है CH3, ये CH3 और ये CH3 और यहां पर है एक प्लस। ऐसे कार्बोधनायन को हम 3 डिग्री कार्बोधनायन कहेंगे। ये कैसे पता चल गया? जिस कार्बन पर धन आयन है उस कार्बन से 3 और कार्बन डायरेक्ट रूप से अगर जुड़े हैं तो इसे 3 डिग्री कार्बोधनायन कहते हैं। और 2 कार्बन जुड़ा रहता तो 2 डिग्री। तो 2 कब होता? जब यहाँ पर एक हटा करके इसके जगह केवल हाइड्रोजन रख देते तो 2 डिग्री हो जाता। ऐसे ही 1 डिग्री हो जाता। अच्छा, ये अस्थायी क्यों है? देखिए, प्लस की ताकत जितना अधिक रहेगा वो कम अस्थायित्व होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, रिएक्टिव। अब यहाँ पर CH3 ग्रुप जो होता है, मेथिल ग्रुप, ये जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करता है, इलेक्ट्रॉन ढकेलता है, बंद के इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का काम करता है। तो जब बंद के इलेक्ट्रॉन 3 तरफ से ढकेले जाएंगे तो ये प्लस की ताकत अपने आप कम हो जाएगी और ये अभिक्रियाशील कम रह जाएगा और ये अस्थायी हो जाएगा। अस्थायी तो बढ़ जाता है इतना, जब एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है कार्बन पर तो ये धनायन की अस्थायित्व बढ़ जाती है, ये अभिक्रियाशीलता घट जाती है। इतनी बात जाने कि 3 डिग्री कार्बोधनायन इसका माध्यमिक उत्पाद बनना चाहिए SN1 अभिक्रिया के लिए। तो 3 डिग्री कार्बोधनायन कब बनेगा? जब देखिए यहाँ पर एक यक्स रहा होता हाइड्रोजन का परमाणु, तो हाइड्रोजन का परमाणु जब निकल जाएगा तो यक्स बन करके निकलेगा X माइनस और इस पर प्लस आ जाएगा, तब जाके 3 डिग्री कार्बोधनायन बनेगा। बात समझे? मतलब इससे 3 डिग्री कार्बोधनायन हमें मिल सकता है। तो ये क्या डिग्री एल्किल हैलाइड है? एल्किल हैलाइड है, लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 3 और कार्बन जुड़े हैं, इसलिए ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोला जाएगा। तो SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अच्छा से देंगे, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड रहेगा तो 3 डिग्री कार्बोधनायन मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा स्टेबल होता है, वो ज़्यादा टिकेगा, और जब टिकेगा तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। और नहीं तो 1 डिग्री कार्बोधनायन मिलता तो टिकवा नहीं करता, तुरंत अपने पुराने अवस्था में आ जाता, तो वो प्रोडक्ट भी नहीं मिल पाता। तो ये इस अभिक्रिया की एक खास बात है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड
हैलाइड। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का एक और नाम होता है तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया बहुत अच्छी प्रकार देते हैं, अच्छी प्रकार से देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोधनायन माध्यमिक उत्पाद प्राप्त होगा। प्राप्त होगा 3 डिग्री कार्बोधनायन माध्यमिक उत्पाद प्राप्त होगा, जो कि अधिक अस्थायी होता है, बनने के क्रिया में अस्थायी ही बनना चाहिए, तभी वो रिएक्शन आगे बढ़ता है। अस्थायी बनेगा तो रिएक्शन ही नहीं आगे बढ़ेगा। तो 3 डिग्री कार्बोधनायन ये इसमें बनता है माध्यमिक उत्पाद के लिए। अगली बात इसमें देखें, इस अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती होता है, इस अभिक्रिया का वेग जो होता है एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग समानुपाती एल्किल हैलाइड की सांद्रता। ये एल्किल हैलाइड है। सांद्रता कैसे दिखाया जाता है? इसको बड़े बॉक्स में बंद कर दें तो ये सांद्रता हो गया। मतलब एल्किल हैलाइड देखिए RX प्लस यहाँ पर ले लेते हैं H2O मतलब HOH है। ये रिएक्शन होगा ROH प्लस HX। देखिए इस रिएक्शन में एल्किल हैलाइड भी है और वाटर भी है। इस रिएक्शन का वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा। एल्किल हैलाइड की मात्रा बढ़ा दे, सांद्रता बढ़ा दे, रिएक्शन का वेग तेज हो जाएगा, तेजी से रिएक्शन होगा। इसकी सांद्रता घटा दे, रिएक्शन का वेग घट जाएगा। कुल मिला जुला करके इसकी सांद्रता से कोई लेना देना नहीं है। इसका अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, वो किसके? एल्किल हैलाइड की। इसीलिए तो SN1 रखा गया, एक अणु का अभिक्रिया, इसीलिए तो इसे एक अणु का अभिक्रिया रखा गया सांद्रता। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे ROR बराबर K और RX और ऐसे। K क्या है? अभिक्रिया वेग स्थिरांक होता है, अभिक्रिया वेग स्थिरांक है। तो इसके इसीलिए तो होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को एक अणु का अभिक्रिया कहा गया। तो एक अणु का अभिक्रिया क्यों कहा गया, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब हम इसके आगे पॉइंट लिखेंगे, लेकिन इसको हम मिटा करके आगे तब बढ़ेंगे। लेकिन इसको एक बार हम पढ़ दें। SN1 अभिक्रिया, SN1 रिएक्शन। अगर इंग्लिश में इस पॉइंट को जानना चाहते हैं, इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एक अणु का अभिक्रिया कहते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरा, यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। दिस रिएक्शन कंप्लीटेड इन टू स्टेप्स। यह अभिक्रिया, तीसरा, इसका पहला पद बहुत मंद गति से होता है, इसीलिए इसे अभिक्रिया वेग निर्धारण पद कहते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन डन
with a very slow speed. So this step is known as RDS of the reaction, rate determining step. इसके पहले पद में कार्बोधन आयन का निर्माण होता है. In the first step of this reaction, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इज अकर. इस अभिक्रिया में माध्यमिक उत्पाद कार्बोधन आयन होता है. The intermediate product of this reaction is कार्बोकेटायन. 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया बहुत अच्छी प्रकार देता है, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोधन आयन माध्यमिक उत्पाद प्राप्त होगा जो कि अधिक अस्थायी होता है. तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया अच्छी देते हैं. 3 डिग्री एल्किल हैलाइड गिव वेरी गुड SN1 रिएक्शन because from the 3 degree alkyl halide we find 3 degree carbocation which are very most stable intermediate product. इस अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती होता है. The rate of reaction is directly proportional to only the concentration of alkyl halide. एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है. And hence दिस रिएक्शन आल्सो नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. तो ये इंग्लिश में हो जाएगा. चलिए हम अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं. इस रिएक्शन की और खास बातों को हम नोट करते हैं. तो इसे हम इरेज करते हैं और आप लोग इसे पोस्ट करके नोट बनाते रहें. बेहतर नोट तैयार होगा. इंटरमीडिएट और नीट दोनों को कवर करते हुए ये नोट्स होगा. तो अगला पॉइंट इसको देखिए क्या होता है. अगला पॉइंट होता है क्या. यह अभिक्रिया प्रोटिक विलायक क्या होता है. H2O होता है. और क्या होता है. अल्कोहल हो सकता है. CH3OH हो सकता है आदि की उपस्थित में होता है. इसकी ये भी खास बात है कि SN1 अभिक्रिया प्रोटिक विलायक में उपस्थित होता है. प्रोटिक मतलब प्रोटॉन दाता वाले विलायक में उपस्थित होता है. दूसरी इसकी अगली बात, यह अभिक्रिया दुर्बल नाभिक स्नेही के द्वारा होता है. दुर्बल नाभिक स्नेही के द्वारा होता है. प्रबल नाभिक स्नेही रहेगा तो SN2 रिएक्शन हो जाएगा, और दुर्बल नाभिक स्नेही रहेगा तो SN1 रिएक्शन हो जाएगा. जैसे मान लेते हैं, हम बता रहे हैं यहाँ पर RX प्लस OH माइनस, और ये माइनस है. ये माइनस नाभिक स्नेही, ये माइनस, ये भी नाभिक स्नेही. ये नाभिक स्नेही आएगा, इसको हटाएगा तो रिएक्शन होगा. अब अगर ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो निश्चित रूप से ये SN1 रिएक्शन होगा. और SN1 रिएक्शन है तो ये नाभिक स्नेही जो है ये दुर्बल होना चाहिए तब होगा. तो दुर्बल कैसे पता चलेगा OH दुर्बल है कि प्रबल है. तो OH देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जब कोई ऋण आयन कार्बन या एल्किल से जुड़ता है तब ऐसे ऋण आयन को दुर्बल नाभिक स्नेही कहते हैं. चलिए
दुर्बल नाभिक स्नेही की पहचान हो गई। जब कोई ऋण आयन कार्बन अथवा एल्किल समूह से जुड़ता है तो ऐसे नाभिक स्नेही को हम क्या कहेंगे? दुर्बल नाभिक स्नेही। तो कैसे पता चलेगा? CH3OH, देखिए किससे जुड़ा है? OH कार्बन से जुड़ा है, तो OH यहाँ पर क्या है? OH क्या है? एक दुर्बल नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही। समझे? और कैसे? CH3COOH, यहाँ से OH अगर निकलता है तो ये भी दुर्बल नाभिक स्नेही है। तो प्रबल कब होगा? जब ऋण आयन किसी धातु से जुड़ता है तब ऐसा ऋण आयन प्रबल नाभिक स्नेही होगा। देखिए कैसे पता चलेगा? तो देखिए यहाँ पर NaOH, ये OH जो है प्रबल नाभिक स्नेही, ये OH ZnSO4, ये दुर्बल नाभिक स्नेही है, प्रबल नाभिक स्नेही है, तो धातु से। तो अब ये कैसे पता चलेगा यार किससे है? तो यहाँ लिखा रहता है, यहाँ लिखा रहता है अगर H2O है तो H2O का मतलब H और OH माइनस। देखिए H2O ये भी दुर्बल नाभिक से नहीं है, धातु से नहीं है, हाइड्रोजन धातु नहीं है अभी, तो धातु से नहीं जुड़ा है इसलिए दुर्बल नाभिक से नहीं है। या यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा CH3OH, तो OH यहाँ से आए तो भी दुर्बल नाभिक से नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यह अभिक्रिया दुर्बल नाभिक स्नेही के द्वारा होता है, प्रबल नाभिक से नहीं रहता तो SN2 रिएक्शन होने लगता। इसकी ये खास बातें इतना हो गया। आगे और चलते हैं इसकी खास बातें में। देखिए इसका दूसरा पद, इस अभिक्रिया का दूसरा पद बहुत तीव्र वेग से होता है, दूसरा पद बहुत तीव्र वेग से होता है। इसे अभिक्रिया वेग निर्धारण पद नहीं कहते हैं, दूसरे पद को बहुत तीव्र वेग से होता है। इस अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा? इस अभिक्रिया का उदाहरण एल्किल हैलाइड का जल अपघटन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का जो उदाहरण होगा वो होगा एल्किल हैलाइड का जल अपघटन अभिक्रिया। और भी उदाहरण होंगे लेकिन ये मेन उदाहरण है जल अपघटन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया का जल अपघटन अभिक्रिया देख लिया जाए तो देखें RX, ये R कितना एल्किल हैलाइड है, क्या डिग्री होगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिख दिए तो हो गया 3 डिग्री। अभी ये बनाए नहीं गया 3 डिग्री। अब यहाँ कर दें हम H2O का मतलब H और OH माइनस। इसमें एक नाभिक से नहीं है, X को हटाएगा तो बन जाएगा ROH प्लस HX। अब ये अभिक्रिया का क्रियाविधि क्या है? क्रियाविधि देखिए क्या है क्रियाविधि। फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में क्या होता है? इन फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में होता है कार्बधनायन का निर्माण, कार्बधनायन का निर्माण होता है। तो होता क्या है? RX प्लस HOH मतलब H2O। ये दुर्बल नाभिक से नहीं है, दुर्बल होने के नाते ये इस पर आकर इसके रहते अटैक नहीं बोल पाएगा। कब अटैक बोलेगा? जब ये X निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा
तब वह एक आकर के अटैक बोलेगा, अदरवाइज ये अटैक नहीं बोलेगा, ये जान ले। अच्छा, निकलेगा क्यों? ये माइनस, ये प्लस, प्लस और माइनस के बीच एक वैद्युत आकर्षण बल लगता है। वैद्युत आकर्षण, यहाँ वैद्युत आकर्षण बल लग रहा है। अगर वो वैद्युत आकर्षण बल खत्म हो जाए तो ये तुरंत हट जाए। वैद्युत आकर्षण बल का मान कैसे पता करते हैं? तो कूलॉम का नियम पढ़े होंगे। यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो Q1 और Q2 इन दोनों पर आवेश का मान है। इसका मान क्या होता है? 9 × 10 के घात 9। R इनके बीच की दूरी है। लेकिन अगर इसी को जल में डाल दिया जाए तो जल में जैसे डालेंगे तो यहाँ फार्मूले में आ जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। माध्यम कौन है? जल है। जल का परावैद्युतांक कितना होता है? 81। यहाँ आ जाएगा 81। अब ये 81 नीचे आ रहा है तो बल, ये बल जो है उस बल की अपेक्षा में 81 गुना कम हो गया। 81 गुना कम हो जाएगा तो ये अपने आप अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएगा तब क्या होगा? तो देखिए पहला स्टेप में यहाँ पर देखिए इन फर्स्ट स्टेप, ये पार्शियल है अभी, ठीक है। R प्लस बन गया, R पर प्लस और X पर माइनस, इसे कहते हैं कार्बन धनायन। कार्बन धनायन, ये कार्बन धनायन बन गया। ये कैसे होगा? मंद वेग से, मंद वेग से। इसी को हम क्या कहेंगे? इस पद को क्या कहेंगे? RDS कहते हैं, RDS कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं इस पद को। दूसरा पद में क्या होता है? इन सेकेंड स्टेप। अटैक ऑफ, देखिए दूसरे नाभिक स्नेही का अटैक कार्बन धनायन पर होता है, दूसरे नाभिक स्नेही का अटैक कार्बन धनायन पर होता है। तो देखिए R प्लस प्लस OH माइनस, ये अटैक बोलेगा और बन जाएगा ROH। इधर H प्लस बचा है और X माइनस बचा है, ये दोनों जुड़ेंगे, HX बन जाएगा। तो ये रहा रिएक्शन का मैकेनिज्म। दूसरा पद बड़ा तेजी से होता है, जो बहुत तेजी से होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं कहा जाता है। अच्छा, एक सवाल उठता है कि ये X पर माइनस है, ये प्लस है, तो यही क्यों नहीं इससे जुड़ जाता है? X माइनस ही क्यों नहीं जुड़ जाता? इसीलिए कहा गया है ये अभिक्रिया प्रोटिक विलायक की उपस्थिति में होता है, मतलब जल की उपस्थिति में होता है। जल की अधिक मात्रा हो तो H2O 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 ये अधिक मात्रा में रहते हैं। इसे क्या करते हैं? जैसे ही अलग होता है इसको चारों ओर से घेरे रखते हैं और इसको जुड़ने नहीं देते हैं। दूसरा OH आता है दूसरा, तो ये आकर के अपने जुड़ता है। तो बस SN1 अभिक्रिया इसी पर रोकते हैं। SN1 अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे पूरा बढ़िया से तैयार करें और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। इसी पर रोकते हैं।